राजसमंद जिले के 9 कॉलेज में मतदान के बाद दोनों पक्ष जीत को लेकर आश्वस्त। राजसमंद जिले में 9 कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर शुक्रवार को छिटपुट घटनाओं के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। भीम कॉलेज में फर्जी मतदान को लेकर एबीवीपी ने हंगामा किया और 4 छात्रों को पकड़कर कॉलेज प्रशासन को सौंपा गया। जिले में कुल 9 कॉलेज में मतदान हुआ, जिसमें सर्वाधिक मतदान देवगढ़ कॉलेज में 91.21% रहा, जबकि सबसे कम मतदान प्रतिशत जो हैं वह नाथद्वारा गर्ल्स कॉलेज में 69.01% मतदान रहा। अब सभी कॉलेजों में मतगणना 27 अगस्त को सुबह 10 बजे शुरू होगी और उसके 1 से 1.5 घंटे की समयावधि में मतगणना के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। अब आपको प्रत्येक कॉलेज में मतदान की स्थिति के बारे में बताता हूँ। नाथद्वारा गर्ल्स कॉलेज में 69.01% मतदान हुआ। इसी तरह SRK राजसमंद में 71.84%, नाथद्वारा SMB कॉलेज में 72.72% वोटिंग, भीम कॉलेज में 76.15% मतदान, कन्या कॉलेज राजसमंद में 77.89% मतदान, आमेट कॉलेज में 85.08% मतदान, रेलमगरा कॉलेज में 87.13% मतदान, कुंभलगढ़ कॉलेज में 89.69% मतदान और देवगढ़ कॉलेज में 91.21% मतदान हुआ। मतदान की प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से रही, जिसके अंदर प्रशासन और महाविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा बहुत ही निर्धारित स्थानों पर ढंग से यह व्यवस्था संपन्न हुई है। मतगणना कल दिनांक 27 अगस्त को प्रातः 10 बजे से महाविद्यालय में प्रारंभ होगी और उसके पश्चात लगभग 2 या 3 घंटे बाद उनके रिजल्ट आ जाएंगे। भीम के सम्राट पृथ्वीराज महाविद्यालय में मतदान के दौरान एक संदिग्ध छात्र आने पर एबीवीपी के उपाध्यक्ष प्रत्याशी हरभजन सिंह ने निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा को फर्जी मतदान की शिकायत की। 4 छात्र जो पकड़े गए वे कॉलेज के छात्र नहीं थे, यह कहना था एबीवीपी के प्रत्याशी हरभजन सिंह का। विवाद बढ़ने पर एसडीएम उमेद सिंह राजावत भी मौके पर पहुंचे और कॉलेज से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। देखिए कॉलेज परिसर में संदिग्ध 4 स्टूडेंट। कहाँ के? देवगढ़ से। आपका नाम क्या है? कहाँ के? वापस बताओ, पहले वीडियो चालू नहीं होगा। प्रकाश सिंह। कहाँ के हो? भीम के। क्या नाम है? चोगली को मराठी जर्नल। ईमेल आईडी तो याद हो गया। ईमेल आईडी सबको याद होती है। कौन चला दे? तो ये खट्टे की आईडी कैसे है? सब्जेक्ट के टीचर पूछे। सब्जेक्ट के टीचर। अब सब्जेक्ट के टीचर कौन है? इससे जो सब्जेक्ट हैं वो इनसे पूछो ना। इससे पूछ। सब्जेक्ट के टीचर कौन है? क्या आपके सब्जेक्ट क्लास में कितने स्टूडेंट? क्या सब्जेक्ट है तेरे पास? सब्जेक्ट तो ले रखा होगा ना आपने अपनी पसंद से पढ़ने के हिस्ट्री लिए। कौन पढ़ाता है? बताओ। इस कॉलेज से आईडी कार्ड फर्जी इशू हुआ। ये देखो फर्जी वोट से। कितने पकड़े? यही तो जाते हुए क्यों हम आपने एजेंट बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बोल उन्हें पहचान नहीं है क्या? आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? फेक वोट है। नहीं, रियल नेम क्या है? कहाँ के रहने वाले? और तो हैं? क्या बोले? करेड़ा। और यहाँ किसने बुलाया आपको? नहीं आए हम वोट। आप ऐसे नहीं, तो वोट देने किसने बुलाया आईडी आपको? कार्ड दिया होगा, किसको वोट दिया है? हाँ सर, पहले गलत बता दी। ये आगे आगे से इसको पूरा याद है, पीछे से बिल्कुल याद नहीं। हाँ फर्जी। ये रहा। आगे से इसको ये आप चेक करो फर्जी है सही है। फर्जी। फिर बताओ। एबीवीपी प्रत्याशी हरभजन सिंह ने फर्जी मतदान को लेकर आक्रोश जताया और चुनाव अधिकारी के प्रति भी असंतोष व्यक्त किया। पकड़े गए संदिग्ध छात्रों को कथित तौर पर कॉलेज प्रशासन पर छोड़ने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी समर्थित छात्रों ने आक्रोश जताया। देखिए कॉलेज में हंगामे का दृश्य, जिसमें एबीवीपी उपाध्यक्ष प्रत्याशी हरभजन सिंह ने कॉलेज प्रशासन पर खुलेआम मिलीभगत के आरोप लगाए और हंगामा करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान भीम उपखंड अधिकारी उमेद सिंह राजावत भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने समझाइश के प्रयास भी किए।
सर बिल्कुल सर ने अभी एक और को छोड़ दिया पकड़ा उसे सर दूसरे लेके और उसको छोड़ दिया चुनाव से जो कुछ ऐसा कर रहा है हम नहीं छोड़ा आपको मानते ही नहीं चार लड़के पकड़ जैसे ऐसे दो लड़के को तीन को चार बात नहीं छोड़ दिया उसको बिल्कुल मैं बेटा एक साथ में आपने ये बोलने ले ले सर ऊपर चलो मेरे साथ में लड़की खुद बोले कि तीन है तीन दवा मेरे पास एक ही तीन है मैं तो सुनूंगा ही नहीं सर ऑफिस में आऊंगा ही नहीं आपको दिला दो ऑफिस में प्रति वोट डाल रहे हैं सर खुद प्रति वोट डाल रहे हैं बड़ा प्रिंसिपल सर आपको प्रति वोट डाल रहे हो क्यों नहीं डाल रहे हो आपने खुद प्रति वोट डलवाए सारे के सारे प्रति वोट डाले हम चुनाव ही नहीं मानते इस चीज को सर के साथ बिल्कुल नहीं चाहिए बात हो रही थी चुनाव चाहिए ही नहीं इनको पूरे का पूरा फर्जी वोट है दो अंदर बैठे सर ने खुद न छोड़ा अभी उसको पकड़ने के बाद में सर को पास रखना चाहिए तो कहा हाँ मैं तो बिल्कुल सुनूंगा इस बात से सुनो आपने खुद ने स्टूडेंट छोड़ा अगर नहीं छोड़ा होता तो मैं आपको मानता लड़का ग्रुप है हमारे साथ में संयोजकों के आपस ऐसा करो शर्म नहीं आ रही आपको शर्म आ रही आपको हाँ ये हाँ नहीं इस चीज को पूरा करो आप पहले इस वोट का होगा तब आगे चुनाव होगा सारे में खुद बंद करना होगा इधर फर्जी मतदान को लेकर भीम प्रधान वीरम सिंह रावत के नेतृत्व में आईबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर भीम विधायक के दबाव में फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया। एबीवीपी उपाध्यक्ष प्रत्याशी पर अनैतिक दबाव डालने का भी कांग्रेस पर आरोप है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भीम कॉलेज के चुनाव को लेकर पहले ही भीम पूर्व विधायक हरि सिंह रावत द्वारा मौजूदा विधायक सुदर्शन सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि पलटवार में कांग्रेस के नेता गोपाल सिंह पीटीआई ने पूर्व विधायक हरि सिंह रावत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए दोनों क्या कुछ बोले। कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें हमारी एबीपी की प्रत्याशी मधु सुजावत को हमने अध्यक्ष के पद पर खड़ी की है। इसका जब पता चला हमारे विधायक महोदय को कि भाई ये प्रत्याशी खड़ी कैसे हो गई, इन्होंने तत्काल इनके होने वाले ससुर जो भीम सीएससी में कार्यरत है उनको तत्काल एपीओ कर दिया। अरे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र विधायक जी, इस लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, आप हिटलरशाही मत करिए, ये जनता सब जानती है और आने वाले समय में आपको सबक सिखाएगी। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि इतनी ज्यादा है ना, हिटलरशाही मत करिए। आपने देखा पूर्व विधायक हरि सिंह रावत द्वारा मौजूदा विधायक पर कितने गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद कांग्रेस के नेता गोपाल सिंह पीटीआई द्वारा भी इसका पलटवार में जवाब दिया गया। देखिए। अभी मैंने हरि सिंह रावत पूर्व विधायक का एक वीडियो देखा जिसमें आपने कहा कि लोकतंत्र है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 15 साल के अंदर किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना लोगों को सिखाया। आपको याद हो, मैंने एनएसयूआई से भरत सिंह का फॉर्म भरवाया था, जिसके फार्म और कागजात सभी छीन कर आपके ऐसे एक सामाजिक तत्व गुंडे लोग लेकर भाग गए। भाई सुरेंद्र, जिसको आप पहला डोल का, जिसका आपने घर से अपहरण कर लिया, आप ही के पार्टी का एक अजय सोनी जी देवगढ़, जिनके घर पर कॉलेज चुनाव पर आपने हमला करवाया, और ये ट्रांसफर एपीओ करना सरकार की नीति है। उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो इस तरह का एक विधायक के ऊपर इस समय आक्षेप लगाना, और आप लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे हैं, जबकि आपके समय में जितनी गुंडागर्दी, जितनी दादागिरी लोगों ने की, उसको जन जन के सभी लोग जानते हैं, और उसी वजह से आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। धन्यवाद।
इधर राजसमंद जिले में 9 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव एबीवीपी व एनएसयूआई द्वारा लड़ा जा रहा है। दोनों ही छात्र संगठनों को अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा व कांग्रेस द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। ऐसे में भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट ने सभी कॉलेजों में एबीवीपी की जीत होने का दावा किया, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांतिलाल कोठारी ने एनएसयूआई का पूरे जिले में परचम लहराने का दावा किया है। इस बार स्थिति बहुत ही अच्छी है और हर कार्यकर्ता के मन में था कि एक बार एनएसयू का यहाँ पर तिरंगा झंडा फहरे। उसमें हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, सभी गांव के सरपंच, वार्ड पंच, इवन के हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, सबने तन मन से मेहनत की और निश्चित तौर से इस बार एनएसयू का तिरंगा फहरेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।